हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रिज की वायरिंग। फ्रिज की वायरिंग किस तरीके से करते हैं मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ करके बताऊंगा। मैंने इसकी पीछे वाली वीडियो में फ्रिज की इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बताया था। जो भी अपने इलेक्ट्रिक पार्ट प्रयोग करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों अपने कोर्स की तीसरे दिन की वीडियो है। दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट दिन की वीडियो में बताया था मैकेनिकल सिस्टम के बारे में, मतलब कि फ्रिज किस तरह से काम करती है। और दूसरी वीडियो में बताया दोस्तों मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, जो भी अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रयोग करते हैं जिसके अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है वो किस तरीके से काम करता है उनके बारे में बताया था पीछे वाली वीडियो में। इन सभी भागों के बारे में पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, किसका क्या काम होता है। तो दोस्तों अभी समझेंगे हम इसकी वायरिंग। अगर बाई चांस वायर वगैरह कुछ कट जाता है या कुछ चूहे काट देते हैं तो उसकी वायरिंग हम आसानी से घर पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल वायरिंग जीरो लेवल से बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये अपने कंप्रेसर है। कंप्रेसर अपने दोस्तों इन सभी पार्ट के बारे में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बताता हूँ कि अपने कंप्रेसर मोटर का। कंप्रेसर मोटर क्या काम होता है? कंप्रेसर मोटर का काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना काम अपने कंप्रेसर मोटर का होता है। ये अपने मैकेनिकल सिस्टम भी है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल फेज की सप्लाई भी दी जाती है और गैस का संचार भी होता है। उसी तरीके से दोस्तों ओएलपी क्या काम होता है? ओएलपी काम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो मतलब कि अपना कंप्रेसर चलते चलते ज्यादा गर्म होता है या ज्यादा हीट होता है तो ये अपने ओएलपी कंप्रेसर को बंद करने का काम करती है, क्योंकि कंप्रेसर को सप्लाई अपने ओएलपी के माध्यम से मिलती है। उसी तरीके से दोस्तों रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का काम अपने रिले का होता है। ये रिले अपने पीटीसी रिले है। पीटीसी रिले के अंदर दोस्तों अपने 1 पॉइंट वाली भी रहती है, 2 पॉइंट वाली भी रहती है और 3 वाली भी रहती है, 4 वाली भी रहती है। दोस्तों अपने 3 और 4 पॉइंट वाली जिसमें अपने कैपेसिटर लगा रहता है उसमें अपने प्रयोग करते हैं उस कंप्रेसर के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको वायरिंग करके बताता हूँ। ये अपना थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट अपना कूलिंग को कंट्रोल करेगा। अगर चलते चलते फ्रिज ज्यादा ठंडा हो जाता है तो उसकी कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों थर्मोस्टेट में एक पूछ लगी रहती है, पूछ के अंदर अपने SO2 नाम की गैस भरी रहती है। दोस्तों इस गैस की विशेषता होती है बहुत जल्दी ठंडी बहुत जल्दी गर्म होती है। ये पूछ का संबंध अपने स्प्रिंग से लगा रहता है। दोस्तों इसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है, इसका संबंध अपने पूछ से रहता है। जैसे इसके अंदर की गैस गर्म होगी तो ये स्प्रिंग अपने सुकड़ने लग जाएगी। तो सुकड़ेगी तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगी। तो दोस्तों फिर उसी तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर होता है फ्रिज का, तो ये धीरे धीरे अपने स्प्रिंग नीचे की तरफ आने लग जाएगी और जिससे वापस सप्लाई को आउट करने लग जाएगा। दोस्तों डोर स्विच का क्या काम होता है? डोर स्विच का काम होता है बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपने बाइक के अंदर जो स्विच रहता है, जैसे हम स्विच को दबाते हैं तो अपना हॉर्न बजता है और जैसे छोड़ते हैं तो अपना हॉर्न बंद हो जाता है। दोस्तों ये उसकी विपरीत दिशा में काम करता है। अगर इसे दबाएंगे तो सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा और जैसे इसे छोड़ेंगे तो इसकी नोब अपने बाहर की तरफ आ जाएगी। जैसे इसे छोड़ेंगे तो ये अपने वापस इसके टच हो जाएगा और जिससे सप्लाई को आउट करने लग जाएगा। दोस्तों उसी तरीके से बल्ब का क्या काम होता है? बल्ब का काम होता है उजाले के लिए बल्ब का प्रयोग करते हैं। बल्ब के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमने फ्रिज के अंदर कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो दोस्तों मैं आपको वायरिंग करके बताता हूँ। दोस्तों हम किसी भी चीज की न्यूट्रल फेज के माध्यम से वायरिंग करते हैं। दोस्तों आपको जो भी पता है अपने वायरिंग के अंदर न्यूट्रल की जगह फेज और फेज की जगह न्यूट्रल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले थर्मोस्टेट में फेज का वायर देंगे। थर्मोस्टेट में किसी भी पॉइंट में इन करा सकते हैं, चाहे हम नीचे कराए या ऊपर कराए, ऊपर नीचे कहीं भी करा सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों हमने इन कराया है वहां से एक और वायर के माध्यम से हमने डोर स्विच को सप्लाई दे देंगे। दोस्तों आपको पता है अपने फ्रिज एसी के अंदर कोई भी जॉइंट नहीं बनाया जाता है, वो अपने थिम्बल के माध्यम से कनेक्शन करते हैं। दोस्तों इसी वजह से वायर को अपने यहाँ से जोड़ेंगे। दोस्तों हम चाहे तो इसके यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों हम चाहे तो इसे यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, पर अपने एसी फ्रिज के अंदर अपने जॉइंट नहीं बनाया जाता है, इसलिए उसे थिम्बल के माध्यम से इस जगह जोड़ेंगे। दोस्तों हमने डोर स्विच के एक पॉइंट में इन करा दिया और यहाँ से आउट करके क्या करेंगे अपने बल्ब को दे देंगे। ठीक है दोस्तों अपने बल्ब को फेस की सप्लाई मिल चुकी है। तो दोस्तों अपने फेस की सप्लाई मिल चुकी है, अब अपने बल्ब को न्यूट्रल की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे नीचे से अपने बल्ब को न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर जो आगे की तरफ जो पार्ट लगे रहते हैं ये उसकी वायरिंग करके बताइए मैंने। अब इसके फ्रिज के पीछे जो कंप्रेसर ओएलपी रिले लगा रहता है अब उसकी वायरिंग करके बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों हमने थर्मोस्टेट किसी एक पॉइंट में इन कराया है। तो दोस्तों अपने थर्मोस्टेट से जो आउट होता है, दोस्तों अपने थर्मोस्टेट से जो आउट होता है वो पॉइंट को अपने कहाँ लाएंगे? रिले के किसी एक पॉइंट में लगा देंगे। ठीक है दोस्तों रिले को सप्लाई दे देंगे और रिले को क्या करेंगे यहाँ से उठाकर डायरेक्ट अपने रनिंग और स्टार्टिंग में लगा देंगे। दोस्तों इस तरीके से अपने रिले रहता है, इसके अंदर 2 छिद्र रहते हैं। इन दोनों छिद्रों को अपने कंप्रेसर के अंदर इस तरीके से लगा दिया जाता है। दोस्तों अपने रिले के अंदर जिधर रनिंग पॉइंट है उधर की तरफ अपने फेस की सप्लाई दे देते हैं। तो इसे उठाकर हम यहाँ लगा देंगे। ये क्या रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का काम करता है। दोस्तों रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का काम अपने रिले का होता है। दोस्तों अपने रिले का कनेक्शन हो चुका है। दोस्तों अपने कंप्रेसर को फेस की सप्लाई मिल चुकी है, अब इसे न्यूट्रल की सप्लाई मिलेगी। अब दोस्तों इसे न्यूट्रल की जरूरत है, तो न्यूट्रल की जरूरत के लिए क्या करेंगे न्यूट्रल वाले वायर को हम क्या करेंगे ओएलपी में इन कराएंगे। ठीक है दोस्तों न्यूट्रल वाले वायर को हमने ओएलपी में किसी भी एक पॉइंट में इन करा सकते हैं। एक से इन कराएंगे दूसरे से आउट कर कॉमन वाले को दे देंगे। तो दोस्तों एक बार बताता हूँ न्यूट्रल वाले वायर को हमने ओएलपी में इन कराया, यहाँ से आउट कर हमने कॉमन वाले को दे दिया। तो दोस्तों अपने फ्रिज की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको इसका काम करने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ फ्रिज अपने 24 घंटे काम करता है।
अगर फ्रिज के अंदर ज्यादा कूलिंग होती है, ज्यादा बर्फ जम जाता है तो कंप्रेसर अपना बंद हो जाता है। फिर उसी तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर होने पर अपना कंप्रेसर चालू हो जाता है, वापस ठंडा करने लग जाता है। दोस्तों अपने 24 घंटे काम करता है, इसे हम बार बार बंद चालू नहीं करते। अब ये काम किस तरीके से करेगा जिसमें मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर ज्यादा कूलिंग हो जाती है, दोस्तों फ्रिज के अंदर जो एयरपोर्टर लगा रहता है जिसे अपने फ्रीजर के नाम से जाना जाता है, उसके नीचे की तरफ अपने ये पूछ लगी रहती है, उसके नीचे की तरफ अपने थर्मोस्टेट पूछ लगी रहती है। जिससे ज्यादा कूलिंग होती है तो स्प्रिंग अपने ऊपर की तरफ चली जाती है, जिससे थर्मोस्टेट सप्लाई को आउट करना बंद कर देता है और जिससे अपने रिले को सप्लाई नहीं मिलती है, जिससे अपना कंप्रेसर बंद हो जाता है। जैसे फिर उसी तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर होता है फ्रिज का, तो ये स्प्रिंग अपने नीचे की तरफ टच होने लग जाएगी और ये सप्लाई को फिर आउट करने लग जाएगा, जिससे अपना कंप्रेसर फिर चालू हो जाएगा। तो दोस्तों डोर स्विच और बल्ब का काम बताता हूँ मैं आपको। जैसे हम फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो बल्ब अपना ऑन हो जाता है, और जैसे फ्रिज का दरवाजा वापस लगाते हैं तो बल्ब अपना ऑफ हो जाता है। जैसे दोस्तों हम फ्रिज का दरवाजा लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा और जिससे सप्लाई आउट करना बंद कर देगा, और जैसे हम छोड़ेंगे तो ये नॉब अपने पीछे की तरफ आएगी और ये दोनों टच हो जाएंगे, जिससे सप्लाई को आउट करने लग जाएगा अपना, और अपना बल्ब ऑन हो जाएगा। दोस्तों हम फ्रिज का दरवाजा खोलने पर बल्ब ऑन होता है और फ्रिज का दरवाजा लगाने पर वापस बल्ब अपना अंदर का ऑफ हो जाता है। जैसे दोस्तों गेट को लगाएंगे ये सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा और बल्ब अपना ऑफ हो जाएगा। इधर से इसके दोनों पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे और सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा। दोस्तों लगातार अपना कंप्रेसर चलता है तो किसी समय के बाद अपना कंप्रेसर गर्म हो जाता है, तो गर्म होता है तो अपने OLP क्या करती है, कंप्रेसर को सप्लाई देना बंद कर देती है। इसके अंदर ये ब्राइमिक स्टिक नाम की पत्ती लगी रहती है जो हीटिंग को कंट्रोल करती है। दोस्तों मैं आपको वायरिंग एक बार समझाता हूँ। हम न्यूट्रल की जगह फेस और फेस की जगह न्यूट्रल का प्रयोग भी कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको नियम के आधार पर बताता हूँ। फेस के बारे में सबसे पहले थर्मोस्टेट में एक पॉइंट में हमने इन करा है, हम चाहे तो नीचे भी करा सकते हैं, ऊपर भी करा सकते हैं। नीचे वाला पॉइंट में इन करा है, यहाँ से आउट करेगा डोर स्विच को दिया और डोर स्विच से आउट करेगा हमने बल्ब को दे दिया। दोस्तों हमें बल्ब को फेस की सप्लाई मिल चुकी है, उसी तरीके से नीचे से हमने न्यूट्रल की सप्लाई बल्ब को दे चुके हैं। फिर उसी तरीके से क्या किया, थर्मोस्टेट का दूसरा पॉइंट है वहां से आउट करेगा हमने रिले को दिया है, और रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का काम अपने रिले का होता है। ये डायरेक्ट अपने उठाकर इसमें लगा देंगे रनिंग को स्टार्टिंग में, जिससे अपना कंप्रेसर सुरक्षित तरीके से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों फिर उसी तरीके से न्यूट्रल की सप्लाई हमने OLP में इन कराई है और यहाँ से आउट करेगा हमने कॉमन वाले को दे दी है। दोस्तों ये वायरिंग आप घर पे भी कीजिए। दोस्तों अभी तो आपको याद हो चुकी होगी, पर थोड़े दिनों बाद आप भूल जाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं आपको इसके आगे वाली वीडियो में आपको इसकी चेकिंग करके बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।